कदीम मिस्र, जुल्म और तकबर की सरजमीन। ये वो ज़माना था जब फ़िरौन अपनी ताकत के निशे में खुद को रब कहता था और बनी इसराइल उसके जुल्म और सितम तले पस रहे थे। इसी अंधेरे दौर में अल्लाह ने अपने बरगजीदा नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हक की आवाज बनाकर भेजा। एक रात कोहे तौर की खामोश फजाओं में अल्लाह का नूर जलवागर हुआ। वो मुकद्दस लम्हा था जब मूसी को नबूत अता हुई और हुक्म मिला, फिरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो चुका है। मूसी ने अल्लाह पर तवक्कल किया, अपने भाई हारून को साथ लिया और फिरौन के महल की तरफ रवाना हो गए। शाही दरबार, सोने के सितून, गुरूर से भरा तख्त और उस पर बैठा एक जालिम बादशाह। मूसी नहायत वकार से दरबार में दाखिल हुए और फरमाया, मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन कहकाहा लगाकर हंसा, ए मूसी, क्या तुम हमें कोई निशानी दिखा सकते हो? अल्लाह के हुक्म से मूसी ने अपना आसा जमीन पर डाला और देखते ही देखते वो एक अजीम इज्दे में बदल गया। दरबार में खौफ की लहर दौड़ गई, वुज़रा और सिपाही पीछे हट गए, मगर फिरौन के गुरूर ने सच मानने से इनकार कर दिया। उसने मुल्क भर के बड़े बड़े जादूगरों को बुला लिया। यूं में मुकाबला आया, एक वसीया मैदान, हजारों लोगों का हुजूम, और एक तरफ जादूगर, दूसरी तरफ अल्लाह के नबी मूसी। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकें, जो जादू के असर से सांपों की तरह रेंगने लगे। लोग हैरान रह गए। तब मूसी ने अल्लाह का नाम लेकर अपना आसा फेंका और वो हकीकी ऐधा बनकर उन तमाम झूठे सांपों को निगल गया। ये मंजर देखते ही जादूगरों पर हक़ वादिहुन हो गया। वो सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे, हम ईमान लाए हारून और मूसी के रब पर। फिरौन गुस्से से कांप उठा। उसने धमकियां दें, सजाओं का ऐलान किया, मगर सच दिलों में उतर चुका था। आखिरकार अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसी बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाएं। अंधेरी रात, खौफजदा लोग और पीछे फिरौन का लश्कर। वो समंदर के किनारे पहुंचे तो लोग घबरा गए। ऐ मौसी, अब तो हम पकड़े जाएंगे। मूसी ने पूरे यकीन से फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वही रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से मूसी ने अपना असा समंदर पर मारा और समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी की बुलंद दीवारें खड़ी हो गईं, दरमियान में खिशक रास्ता बन गया। बनी इसराइल ईमान और हैरत के साथ इस रास्ते से गुजर गए। जब फिरौन अपने लश्कर समीयत पीछे आया तो समंदर दोबारा मिल गया और यूं जुल्म का गुरूर पानी में गर्क हो गया। ये वाकया हमें सिखाता है कि जब अल्लाह का नबी सच के साथ खड़ा हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बेबस हो जाती है, और जो अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है, इसके लिए नामुमकिन रास्ते भी मौजिज़ा बनकर खुल जाते हैं। हक हमेशा गालिब आता है और अल्लाह अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता।